हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकेबल। सो गाइस, आज मैं आपको रीजनिंग के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी फॉर एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, टीचिंग, सीआरपीएफ, सीएसएसएल, एसएससी, जीडी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, आर्मी व अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये सारे क्वेश्चंस गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। आभूषण, हीरा, चांदी, इन तीनों का आपस में हमें वेन आरेख के थ्रू जो सही डायग्राम होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या है कॉमन, आभूषण। ठीक है, तो आभूषण और गाइस क्या होता है, कुछ आभूषण तो हीरा के होते हैं और कुछ आभूषण चांदी के होते हैं। तो इस तरीके से इसका वेन आरेख बनेगा। तो इस तरीके का ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। उसके बाद AVCW, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हमें बताना है जो क्या आएगा। उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा जो ये श्रृंखला है किस तरीके से चल रही है। ए के बाद इन्होंने बी को गैप लेके सी लिया है, तो हम क्या करेंगे, सी के बाद डी का गैप लेके क्या लिखेंगे, ई। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई। ये हो गया ई हमारा। उसके बाद ये वी है। अब यहाँ पे आगे देखिए ई है, एफ का गैप छोड़ के जी है, उसके बाद एच का गैप करके आई है। उसी तरीके से वी है, वी के बाद क्या इन्होंने लिखा है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स। ई और एक्स किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक्स के बाद क्या आएगा, वाई, वाई के बाद जेड। तो ये जो श्रृंखला है ये इस तरीके से चल रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पे हमें बताना है जो क्या आएगा। तो गाइस, ये 54, 10, 72 इधर डबल डिजिट में संख्याएं हैं, तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे। तो अगर यहाँ पे रहता तीनों बड़े बड़े संख्या तो हम इस तरीके से देखते। तो यहाँ पे 54 कैसे आया है, तो 9 और 6, अगर हम ध्यान से देखें 9 और 6 का कुछ करके इन्होंने यहाँ पे 54 लाया है। तो अगर 9 और 6 को हम इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 है हमारा, और 9 को हम इंटू करेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा, 54। उसी तरीके से अगर ये 2 है, 2 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। उसी तरीके से ये 8 है, यहाँ पे हम किससे इंटू करेंगे, जो 72 आएगा। तो अगर हमें 8 है और 8 को हम 9 से इंटू करेंगे तो 72 आ जाएगा। और आपको अगर ये 9 कैसे फाइंड आउट करना है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 72 है और 72 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 9। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, और 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आप तो आप आराम से कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित कूट भाषा में काव को 27 के रूप में तथा कीप को 64 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में मेक्स को कैसे लिखा जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा जो काव को 27 कैसे लिखा गया है एंड कीप को 64 कैसे लिखा गया है। तो गाइस, ये काव, COW काव, इसमें कितने लेटर है, 3 लेटर है, और 3 का जो क्यूब होता है ये कितना होता है, 27। ठीक है, ठीक उसी तरीके से कीप में कितने लेटर है, 4 है, और 4 का क्यूब कितना होता है गाइस, 64। अब सेम यही प्रोसेस हमें इस पे भी अप्लाई करना है। मेक्स में कितने लेटर है, 5, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो 125 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है गाइज, यहाँ पे हमें बताना है जो MO का जो रिलेशन NQ से है वही H और J का किससे होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो M के बाद क्या आता है, N। ठीक है, उसके बाद H, तो H के बाद क्या आता है, I। ठीक है, हम I लिख लेंगे। उसके बाद O के बाद P का गैप करके Q इन्होंने लिखा है। ठीक है, हम भी क्या करेंगे, ये J है, J के बाद K का गैप करके क्या, L। तो IL किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो।